क्या समय सबके लिए एक सा है? अगर नहीं, तो क्या हम सच में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? सोचिए, आप और आपके दोस्त एक ही जगह खड़े हो, लेकिन समय आप दोनों के लिए अलग-अलग तरह से बीते। ये सुनकर अजीब सा लगता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि समय हर किसी के लिए बराबर नहीं होता। हमारी जिंदगी में समय हमेशा सीधा एक जैसा और बराबर चलता दिखाई देता है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती हैं, सूरज उगता है, रात होती है, पर असल में समय भी उतना ही लचीला है जितना अंतरिक्ष। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने करीब 100 साल पहले कहा था कि स्पेस और टाइम दोनों एक साथ जुड़े हैं। इसे कहते हैं स्पेस टाइम। और जब कोई चीज तेजी से चलती है तो उसके लिए समय धीरे होने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद समय हमारे सोच से ज्यादा अजीब और रहस्यमय है। और यहीं से उठता है बड़ा सवाल, क्या इंसान वाकई समय में यात्रा कर सकता है? यानी टाइम ट्रेवल हकीकत बन सकता है? भविष्य में तेजी से पहुंचना और अतीत में वापस जाना दोनों एक जैसे नहीं है। सोचिए, अगर आप एक स्पेसशिप में बैठकर स्पीड ऑफ लाइट के पास पहुंच जाए तो आपके लिए समय धीरे बहने लगेगा। यानी पृथ्वी पर सालों बीत जाएंगे, लेकिन आपके लिए सिर्फ कुछ ही दिन या महीने ही बीते होंगे। इस तरह आप आसानी से भविष्य में पहुंच सकते हैं। इसे विज्ञान कहता है टाइम डायलेशन। लेकिन अतीत में लौटना उतना आसान नहीं है, क्योंकि पास्ट में जाना मतलब किसी ऐसी घटना को बदल देना जो पहले ही हो चुकी है। और अगर अतीत बदला तो वर्तमान और भविष्य दोनों ही बदल जाएंगे। इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर कोई अपने अतीत में जाकर अपने दादा को ही रोक दे तो वो खुद कभी पैदा ही नहीं होगा। यानी साइंस कहती है भविष्य में पहुंचना पॉसिबल है, लेकिन अतीत में लौटना एक रहस्य और एक विरोधाभास पैराडॉक्स से भरा हुआ सपना है। सोचिए, आपके पास एक स्पेसशिप है जो स्पीड ऑफ लाइट के बहुत करीब पहुंच चुकी है। आप उसमें बैठकर स्पेस की यात्रा शुरू कर चुके हैं। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी कहती है जितनी तेज गति उतना धीरे समय। यानी अगर आप स्पेसशिप में 10 साल बिताते हैं तो जब आप वापस धरती पर लौटेंगे हो सकता है वहाँ सैकड़ों साल बीत चुके हो। इसे समझाने के लिए एक वैज्ञानिक एग्जाम्पल देते हैं। इसे कहते हैं ट्विन पैराडॉक्स। मान लीजिए दो जुड़वा भाई हैं, एक धरती पर रहता है तो दूसरा स्पेसशिप में जाकर लाइट स्पीड के करीब यात्रा करता है। जब सालों बाद वो लौटेगा तो पाएगा कि उसका भाई धरती पर बूढ़ा हो चुका है, जबकि वो खुद अब भी जवान है। यानी तेज गति का मतलब है आपके लिए समय धीरे हो जाना, और यही है टाइम डायलेशन का कमाल। आइंस्टाइन ने सिर्फ गति और समय का रिश्ता ही नहीं समझाया, बल्कि ग्रेविटी और समय का राज भी खोला। सोचिए, एक बड़ी सी रबर शीट फैलाई गई है, उस पर अगर आप एक भारी गेंद रखते हैं तो वो शीट झुक जाती है। यही है स्पेस टाइम का झुकना। जितना भारी कोई ग्रह या तारा होगा उतनी गहरी उसकी ग्रेविटी वेल बनेगी, और उस गहरे ग्रेविटी क्षेत्र में घड़ी धीमी चलती है। यानी अगर एक इंसान समुद्र तल पर रहता है और दूसरा इंसान पहाड़ की चोटी पर, तो समुद्र तल वाला इंसान बहुत ही मामूली स्तर पर धीरे धीरे युवा रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा ग्रेविटी महसूस कर रहा है। छोटा फर्क है, पर हकीकत यही है। ग्रेविटी भी समय को मोड़ देती है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब थ्योरी है? नहीं, हमारे पास इसके असली सबूत भी है। वैज्ञानिकों ने दो एकदम सटीक एटॉमिक क्लॉक ली, एक को जमीन पर रखा, दूसरी को हवाई जहाज पर घुमा दिया। जब दोनों को वापस मिलाया गया तो उड़ने वाली घड़ी का समय सच में थोड़ा पीछे था, यानी गति से समय धीरे हुआ। आज हम रोज जो जीपीएस इस्तेमाल करते हैं वो भी इसी सिद्धांत पर टिका है, क्योंकि सैटेलाइट जमीन से ऊंचाई पर है और तेज गति से चल रहा है। अगर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी करेक्शंस रोज अप्लाई ना की जाए तो जीपीएस की लोकेशन हर दिन किलोमीटरों तक गलत हो सकती है। स्पेस से आने वाले मोन्स नामक कण बहुत कम समय में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब ये कण धरती पर पहुंचते हैं तो ये अपेक्षा से कहीं ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि ये लगभग प्रकाश की गति से चल रहे होते हैं, इसलिए उनके लिए समय बहुत धीमा हो जाता है। तो ये सबूत साफ कहते हैं कि आइंस्टाइन सही थे, टाइम डायलेशन कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। तो अब बड़ा सवाल, क्या इंसान सच में भविष्य में जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ भविष्य में, अतीत में नहीं। अगर हम कोई ऐसा रॉकेट बना ले जो प्रकाश की गति के करीब चले तो उसमें बैठा इंसान अपनी घड़ी के हिसाब से कुछ ही साल सफर करेगा, लेकिन जब वो वापस लौटेगा तब धरती पर सैकड़ों या हजारों साल बीत चुके होंगे। यानी वो सीधा भविष्य में पहुंच जाएगा। यह असल में ट्विन पैराडॉक्स का प्रैक्टिकल रूप है। आइंस्टाइन के मुताबिक जितना गहरा ग्रेविटी वॉल उतना धीमा समय। मतलब अगर कोई इंसान ब्लैक होल के किनारे जिंदा रहकर बैठ जाए तो उसके लिए समय धीरे बीतेगा, लेकिन जब वो बाहर आएगा बाकी ब्रह्मांड में हजारों साल गुजर चुके होंगे। समस्या ये है कि ब्लैक होल के पास टाइडल फोर्सेस इंसान को चीरकर खत्म कर सकती हैं। इसलिए ये रास्ता थ्योरेटिकली तो सही है, पर प्रैक्टिकली बेहद ही खतरनाक। यानी भविष्य में जाना साइंस के हिसाब से संभव है, बस उसके लिए चाहिए या तो लगभग लाइट स्पीड ट्रेवल या फिर बेहद इंटेंस ग्रेविटी का सहारा। अब तक हमने देखा कि भविष्य में जाना पॉसिबल है, लेकिन क्या अतीत में लौटना भी मुमकिन है? यहीं से कहानी दिलचस्प भी बनती है और उलझन भरी भी है। आइंस्टाइन की इक्वेशन में एक सॉल्यूशन मिलता है, वर्म होल। ये ऐसे कॉस्मिक शॉर्टकट होते हैं जो ब्रह्मांड के दो दूर बिंदुओं को एक सुरंग से जोड़ सकते हैं। अगर हम इन्हें स्टेबल कर पाए तो थ्योरेटिकली कोई इंसान एक सिरे से घुसे और दूसरे से निकलते वक्त समय के पीछे पहुंच सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है, वर्म होल को खुला रखने के लिए चाहिए एक्सोटिक मैटर, यानी ऐसी एनर्जी जो नेगेटिव हो, और ये अभी तक सिर्फ थ्योरी में ही मौजूद है। मैथमेटिक्स बताती है कुछ एक्सट्रीम हालातों में स्पेस टाइम खुद लूप बन सकता है, जैसे घूमते हुए ब्लैक होल या हाइपोथेटिकली कॉस्मिक स्ट्रिंग। ऐसे लूप को कहते हैं क्लोज्ड टाइम लाइक
कर्व। अगर कोई इसमें ट्रैवल करे तो थियोरेटिकली वो अपने अतीत से टकरा सकता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा स्ट्रक्चर बनाना या उसमें सर्वाइव करना इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी नाइटमेयर है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए, कागज का रास्ता, लेकिन असलियत में दरवाजा भी बंद है। नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है, इस थ्योरी के हिसाब से ब्रह्मांड में पैराडॉक्स बनने ही नहीं दिया जाएगा। मतलब आप अतीत में जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ कर ही नहीं पाएंगे जो टाइमलाइन को तोड़ दे। हर घटना अपने आप सेल्फ कंसिस्टेंट होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दादा को रोकने की कोशिश करेंगे तो किसी न किसी तरह आप असफल हो जाएंगे। दूसरी तरफ एक बोल्ड आइडिया है क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ा हुआ। इसके अनुसार जब आप अतीत में जाते हैं और कोई बदलाव करते हैं तो असल टाइमलाइन नहीं बदलती, बल्कि एक नई पैरेलल ब्रांच खुल जाती है। मतलब आप टाइमलाइन को तोड़ते नहीं है, बस उससे अलग एक नई रियलिटी बना देते हैं। आसान शब्दों में मैं कहूँ तो या तो ब्रह्मांड आपको गलती करने से रोकेगा या फिर आपकी गलती से एक नई दुनिया को जन्म दे देगा। अब सवाल आता है, अगर मैथ्स रास्ता दिखाती है तो असल दुनिया हमें क्यों रोक देती है? नेगेटिव एनर्जी की जरूरत। वर्म होल का टाइम मशीन को खुला रखने के लिए एक्सोटिक मैटर चाहिए जिसमें नेगेटिव एनर्जी हो, लेकिन ऐसा मैटर अभी हमारे लैब से हजारों साल दूर है। एक स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ये भी आती है, जैसे ही कोई वर्म होल बनेगा क्वांटम फ्लक्चुएशंस इतनी तेज हो जाएगी कि वो कोलैप्स हो जाएगा, यानी टाइम मशीन बनने से पहले ही खुद ब खुद नष्ट हो जाएगी। इसके लिए इतनी बड़ी एनर्जी चाहिए कि हमारी पूरी आकाश गंगा के बराबर रिसोर्सेस लग जाए, यानी आज की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही परे। क्वांटम फिजिक्स का अनसर्टेनिटी खुद की बैरियर खड़ा कर देती है। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नेचर खुद टाइमलाइन को बचाती है। इसी पर स्टीफन हॉकिंस ने कहा है, क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कॉन्जेक्चर। उनका मानना था कि नेचर खुद ऐसे हालत बनने से रोक देती है ताकि कॉज और इफेक्ट का नियम टूटे ही नहीं। तो मुझे लगता है कि अब आप कुछ समझ गए होंगे कि भविष्य में पहुंचना फिजिक्स के हिसाब से संभव है, लेकिन अतीत में लौटना अभी भी गणित और कल्पना की दुनिया में ही है। अगर हम तेजी से चले तो वाकई ही भविष्य में पहुंच सकते हैं, लेकिन पीछे लौटना, वर्म होल, कॉस्मिक स्ट्रिंग, सब आइडियाज अभी नेचर ने हमें अलाउ ही नहीं किए। और आखिर में टाइम ट्रेवल सिर्फ इंसान ही नहीं, जिम्मेदारी भी है, क्योंकि अगर कभी ये हकीकत बनी तो ये हमारी सभ्यता के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक होगी। तो अगर सच में कल को देखना है तो आज फिजिक्स पढ़ो, रॉकेट बनाओ, क्योंकि भविष्य की चाबी हमारी आज की मेहनत में छुपी है।